नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, मनोविज्ञान से रिलेटेड हमारी ये क्लास नंबर 43 है और बाल बाल विकास से संबंधित ये हमारा छठा वीडियो यहाँ पर आ चुका है आज, जिसके तहत हम पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इंग्लिश टर्म भी ज़रूर से याद रखिएगा आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन इंग्लिश नेम जो है आपको कन्फ्यूज़न को दूर रखता है, ये कभी नहीं बदलता है। जैसे हिंदी नाम तो आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ी नाम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये किसने दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके जनक सिगमंड फ्रायड हैं, जो कि वियना ऑस्ट्रिया से थे और सन 1900 में इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है ये वाला। तो पढ़ते हैं, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, आपका एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। ठीक है, इन्होंने बेहोशी तथा हिस्टीरिया नामक बीमारी पर कार्य किया और इन्हें मनोशारीरिक बीमारी के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, यहाँ तक कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इन बीमारियों का संबंध इन्होंने मूल प्रवृत्ति से स्थापित किया और इनकी संख्या 2 निश्चित की। अब ये मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं इस वीडियो को देखा है तो देख लीजिएगा। इरोस और थेनाटोस, ये 2 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने दी हैं, जिसे इरोस को ये जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं और थेनाटोस को ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। और इस PDF को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं वहाँ पे दे दूँगा। तो देखिए, 2 मूल प्रवृत्तियाँ हो गई, इरोस और थेनाटोस। इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने मानव में 3 प्रकार की भावनात्मक ग्रंथियों की खोज की। कौन कौन सी ग्रंथियाँ थी वो, ये हम देखना चाहते हैं। तो पहली है पितृविरोधी भावना ग्रंथि। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर पिता का विरोध करने की भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसी ग्रंथि ओडिपस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं और ये बालक में पाई जाती हैं। ठीक है, बालक अपने पिता की विरोध करता है। ठीक है, ये ग्रंथि उसके अंदर ओडिपस नाम से कहलाती हैं। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में बहुत बार, तो आप ज़रूर से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप नए फोल्डर में इसको रख लीजिएगा, सभी हमारे चैनल के वीडियोस के फोल्डर्स को, और वहाँ से जब एग्ज़ाम टाइम आपका आए तो रिवीजन कर सकते हैं। तो पहली हो गई हमारी पितृविरोधी भावना की ग्रंथि, जिसे ओडिपस बोलते हैं और बालक के अंदर पाई जाती है। दूसरी हो गई हमारी माता का विरोध करने वाली ग्रंथि, मातृ विरोधी ग्रंथि, जो कि इलेक्ट्रा नाम से जानी जाती है और ये बालिका में पाई जाती है। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है, जैसे अगर आप लड़के हैं तो अपनी माता के आप चहीते हैं, और लड़की है तो पिता उसको ज़्यादा प्यार करते हैं या उसको पिता ज़्यादा पसंद है अपने। ठीक है, तो वही वाला है यहाँ पर। और तीसरी ग्रंथि आप देखिए, आत्म प्रेम भावना ग्रंथि, यानी कि बच्चा स्वयं से प्यार करता है या स्वयं के हित में बातें करता है। नर्सिज्म या नरसिसस इसको कहा जाता है, और ये बालक और बालिका दोनों में पाई जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इसको याद रखने योग्य बात है, ये ज़रूर से याद रखिएगा। तो देखते हैं आप, इन ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने, यानी कि किसने, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं दी, जो कि आपके सामने मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा अभी। तो देखिएगा, यहाँ पर सारणी के हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं। पहली है मुखीय या मुखावस्था, इसे हम कह सकते हैं, जिसकी उम्र सीमा 0 से 2 वर्ष है, यानी कि बच्चा 0 से 2 वर्ष तक होता है तब की बात है। और इसका कामुक क्षेत्र याद रखिएगा आप, मुख होता है उस टाइम बच्चे का, और वो क्रियाएं करता है, चूसना, स्वाद इंद्रिय की प्रबलता। ठीक है, हर एक चीज़ को उठाकर खाता है, वो चख कर देखता है 2 साल की उम्र तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखेंगे हम, गुदीय या गुदावस्था। ठीक है, पहली हो गई मुखी, दूसरी हो गई गुदावस्था। इसमें बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है और कामुक क्षेत्र उसका होता है गुदा। और इस एज में वो बच्चा क्या करता है, ये देखिए आप, आक्रामकता व धारणात्मकता बार बार
मल मूत्र त्यागने का कार्य करता है। ठीक है, बच्चा आक्रामक हो जाता है और बार बार मल मूत्र त्यागता है। कौन सी अवस्था में? 2 से 3 वर्ष की उम्र में। तीसरा देखिए आप, लैंगिक या लिंग प्रधान अवस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष की है, जिसमें जननेंद्रिय होता है बच्चा, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है और लिंगी विभेद करता है। यानी कि गुड्डा गुड्डी का खेल भी खेलता है और साथ में उसको ये पता चलता है 3 से 6 की उम्र में कि कौन पुरुष है कौन महिला है, उस प्रकार के गुण उसमें उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार की समझ उसमें उत्पन्न होती है। चौथी अवस्था देखिए आप, अव्यक्त या सुषुप्तावस्था। इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। इसे कहते हैं अव्यक्त या सुषुप्तावस्था। 6 से 12 वर्ष की उम्र की बात हो रही है बच्चे की, और कामुक क्षेत्र यहाँ पर न्यून हो जाता है, यानी कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, ज्ञात ही नहीं हो पाता है। बच्चा सिर्फ विद्यालय जाता है, खेलता है, समलैंगिक दोस्त बनाता है और कामुकता बिल्कुल न्यून हो जाती है। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक 5 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में बच्चे की कामुकता न्यून हो जाती है, वो विद्यालय जाना और खेलना, समलैंगिक समूह बनाना स्टार्ट कर देता है, या उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अव्यक्त या सुषुप्तावस्था कहा जा सकता है वहाँ पर एग्जाम में। 5वीं और आखिरी देखिए, जननेंद्रियात्मक या जननेंद्रिय अवस्था इसे कहते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष की उम्र तक होती हैं, और समस्त जननेंद्रियाँ यहाँ पर बच्चे की कामुक क्षेत्र में आ जाती हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इसमें बच्चे में संतान उत्पत्ति की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस PDF को ज़रूर से डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लीजिएगा, जिससे आप इसे रिवाइज कर सके एग्ज़ाम टाइम में। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।